थी मेरी, वो तो उसमें वो जो रिश्तेदार थे उनसे खटपट हो गई। अब वो बोले भैया ये खुशबू बड़ा परेशान करती है, बात ही नहीं मानती है। तो मुझे उस लड़के के बारे में पता था कि सीधा है, अच्छा है, तो मैंने उनको सपोर्ट किया, न कि उनको। अरे चाहे खुद की बहन क्यों न हो, ऐसा नहीं, खुद की बहन ही क्यों न हो, अगर शास्त्र कहता है क्या भैया यहाँ तो पक्ष ले लेगा, जब नरक में जाएगी तब भैया भैया साथ जाएगा, भैया साथ नहीं जाएगा। इसलिए भैया के बल में न रहना, शास्त्र जिस बात को कहता है उस बात को करना है, शास्त्र जिस बात पर जिसको आज्ञा देता है वो करना है। भाई माता पिता साथ नहीं जाएंगे, कल्याण उसी से होगा, पति से और सास ससुर से। तो मैंने पक्ष लिया खुल के और आज सीधी चल रही है बिल्कुल एकदम। तो बहन ही क्यों न हो, अगर सही है तो सही है बात। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहन है तो सपोर्ट कर दो, नहीं, ये गलत बात है। इसलिए माता मैना कह रही है बेटी जाओ और जिसमें भोलेनाथ राजी रहे बस उसी में राजी रहना, वो जो खाए उसी को तुम खाना, अपनी इच्छा कभी मत रखना। अगर पति के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहती हो तो पति जो चाहता है वैसी करना, और पति जो खाता है वही तुम अपनी अच्छी न लगे फिर भी आदत डाल लेना, और धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगेगा, ऐसी बनना। कितनी सुंदर शिक्षा दी। और फिर उसके बाद में बेटी को शिक्षा देने के बाद अब देखिए दामाद को क्या कहना होता है। यहाँ देखो मैना मैया क्या कह रही है। मैना मैया और हिमाचल ने भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ अगर हमारी बेटी कोई थोड़ा गलती करे तो इसे हमारा अपराध मान करके क्षमा कर देना, हमारी गलती मान करके क्षमा कर देना। समझ लेना कि हमने इस बेटी को सही नहीं शिक्षा दी, इसलिए बेटी गलती कर रही है, तो इसे हमारी गलती मान करके हमारी बेटी को क्षमा कर देना, हमसे कह लेना, बेटी को कुछ न कहना, समझा देना, प्रेम से अकेले में कह देना। ये भोलेनाथ से कहा मैना मैया ने और हिमाचल ने। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आज विदा होती है मैया पार्वती की। द्वारे पे भीड़ जुड़ आई, गिरजा की होत विदाई। द्वारे पे भीड़ जुड़ आई, गिरजा की होत विदाई। द्वारे पे भीड़ जुड़ आई, गिरजा की होत माता जी विदाई। अभी विदाई हो रही है, बैठ जाओ, अभी नहीं नाचना है। यही तो जगह है कि शास्त्री लोग बताते नहीं है। चाहे मैंने देखा है, वीडियो देखता रहता हूँ कि चाहे किसी रोने का गाना है, रोने का तो और नाच रहे, और हंसने का है तो इसलिए यही तो सिखाना है कि जैसा चल रहा है माहौल वो नहीं बदलना है। तो इसलिए हंसने की बात है तब नाचना, रोने की बात नहीं। अरे बहुत रही बाबुल के अंगना, माँ को प्रेम मिलो वारी। बहुत रही बाबुल के अंगना, माँ को प्रेम मिलो भारी। जो मांगो सोई दियो पिता ने, कोई बात मेरी ना टाली। जो मांगो सोई दियो पिता ने, कोई बात मेरी ना टाली। कैसे कहूँ कुशल मैं के की, कोई कहाँ तक करे बढ़ाई। गिरजा की होत विदाई। जिन सखियन के संग में खेली, सो सब रोए रही ठाड़ी।
जिन सखियन के संग में खेली वो सब रोए रही ठाड़ी। नीर बह नैनन से इनके भीग गई सबई साड़ी। नीर बह इनके नैनन से भीग गई सबरी साड़ी। अपनी सखियों को माता पार्वती अपने खिलौना दे देती थी जब छोटी थी तब। कही ये मेरी सखियां हैं, ये मुझे प्रेम करती हैं और मैं राजा की बेटी हूँ, इसलिए अपने खिलौना अपनी सखियों को दे देती। ये प्रेम था मैया पार्वती का अपनी सखियों के लिए। तन मन धन सब ही दे डालो, कोई कहाँ तक सहे जुदाई। गिरजा की होत विदाई। होत विदाई। बात बताई गिरजा की होत विदाई। अरे मैना मात बड़ी ही रोवे, घर को छोड़ चली गुड़िया। मैना मात बड़ी रोवे, घर को छोड़ चली गुड़िया। मैया मैना रो रही है। जैसे बेटी विदा होती है तो वैसा कोई कलेजा होगा, पत्थर जो न पिघलता होगा। उस समय बड़े से बड़ा समझदार पिघल जाता है, सबकी आंखों में आंसू होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जो रोता नहीं है, सभी रो रहे होते हैं। भाई जो बहन से लड़ता था और वो भाई बहन को जब विदा करता है, डोली में बिठाता है, बहन पकड़ लेती है उसके वस्त्रों को, भैया